हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, और एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मींस जो भी सॉल्यूशन होता है उसका कंसंट्रेशन सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा। जितना सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व किया जाएगा उस हिसाब से उसका जो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूट पर डिपेंड करता है सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर आप फार्मूला भी देख पा रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि कितना सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिला हुआ है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और देयर आर मैनी वेरियस वेज of expressing the concentration of a solution, but here we learn only two methods। यहाँ पर आप देख पाएंगे केवल दो ही मेथड से दिखाए गए हैं, और भी तरीके हैं इसके निकालने के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अब पहला देखेंगे मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मास परसेंटेज निकालेंगे, तो इसके लिए फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरा है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, दो तरीक़ों से हम निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन मिलेगा और किस तरीके से हमें निकालना है। तो क्वेश्चन देखिएगा, इस सॉल्यूशन कंटेंस 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम आपको क्या कॉमन साल्ट लिया हुआ है, एंड 320 ग्राम ऑफ वाटर। 320 ग्राम वाटर में इसको डिज़ोल्व करेंगे। क्या द कंसंट्रेशन इज द टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास बाय द मास परसेंटेज आपने फार्मूला देखा है, ये वाला फार्मूला रहा, मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट देख लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट साल्ट का हो गया 40 ग्राम दिया हुआ था, मास ऑफ सॉल्वेंट मींस वाटर का 320 ग्राम। अब जो हम जानते हैं वी नो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप जानते हैं सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं तब सॉल्यूशन हमारा रेडी होता है। तो इन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। तो जिस वजह से अगर हमसे कहा गया मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 40 ये था प्लस सॉल्वेंट कितना था 320, तो 320 40 में ऐड कर दीजिए, इज इक्वल टू 360, वही यहाँ पर दिया हुआ है 360 ग्राम। और इस हिसाब से हम लोगों ने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया है। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता ही है, तो हम फार्मूले में रख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट is upon mass of solution into 100 is equal to 40 upon 360 into 100 is equal to 11.1%। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप एक बार फिर से देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, हमारे पास फार्मूला था मास बाई मास परसेंटेज का, जिसमें था मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसी बेस पे हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हम लोगों ने कहा कि भाई 40 ग्राम कॉमन साल्ट है जो कि यहाँ पर सॉल्यूट का काम करेगा, और क्योंकि जो कॉमन साल्ट होगा इसी को वाटर में डिज़ोल्व किया गया है, 320 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये सॉल्वेंट हो गया। अब हमें पता है कि सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। तो 40 प्लस 320 इज इक्वल टू हो गया 360। तो हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया वो हो गया 360 ग्राम, और सॉल्यूट का हमें पता ही 40 ग्राम, तो हम इस फार्मूले में रख देंगे, तो हो जाएगा 40 अपॉन 360 इंटू 100 इज इक्वल टू 11.1%। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, डेट इज़ व्हाट इज़ सस्पेंशन। लेकिन इस टॉपिक से पहले मैं चाहूँगा आप एक बार वापस से एक्टिविटी 2.2 को देख लीजिए। तो ये रही हमारी एक्टिविटी 2.2। इस एक्टिविटी में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ग्रुप में आपने क्या क्या चीज़ें ली थी। पहले आपने लिया था फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। उसके बाद हमने एक स्पैचुला फुल ऑफ, मतलब एक चम्मच आपने कॉपर सल्फेट लिया था ग्रुप बी को, ठीक है। और थर्ड में चॉक पाउडर और ए वेट पाउडर टू
ग्रुप सी चाक पाउडर या फिर व्हीट फ्लर लिया था, ठीक है, आटा या चॉक पाउडर जो भी आप लेना चाहें। और चौथे में आपने लिया है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक, ठीक है, या तो कुछ ड्रॉप दूध के या इंक के। तो चलिए चाक पाउडर या व्हीट फ्लर, चलिए वापस आ जाते हैं हम लोग सस्पेंशन पर। तो जैसे सस्पेंशन नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी एक्टिविटी 2.2। आपने ग्रुप सी में देखा था कि हमने चॉक या फिर व्हीट फ्लर लिया है, इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड, जब हम उसे वाटर में डालेंगे। अगर आप चॉक के पार्टिकल्स को वाटर में डालें या आटे को वाटर में डालें तो हमें उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो अलग से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग सस्पेंशन कहेंगे। सस्पेंशन इज़ ए हेट्रोजेनस मिक्सचर, क्योंकि होमोजेनस तो हो नहीं सकता, क्योंकि घुल मिल नहीं गए थे आपस में पार्टिकल्स वाटर और उसके, तो उसमें दिखता है इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड, ठीक है, डिजॉल्व नहीं होते हैं लेकिन और सस्पेंडेड पड़े रहते हैं, अलग से पड़े रहते हैं। बल्क ऑफ द मीडियम, अलग अलग बल्क्स में, ठीक। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज, हम अपनी नेक्ड आइज से भी हम उन्हें देख सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए सस्पेंशन की क्या निकल कर आई। तो सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होमोजेनस था, सस्पेंशन हेट्रोजेनस मिक्सचर है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाई नेक्ड आइज, अभी आपने देखा। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो जो लाइट पड़ रही होती है तो वो जो एक सीधी रेखा में लाइट जलती है, प्रकाश हमेशा आपको पता है कि सीधी रेखा में चलता है, तो उसको स्कैटर्ड कर देता है, ठीक है। तो जिस वजह से हमें लाइट पास होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, अगर हमारे पास जो सस्पेंशन होता है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद जो पार्टिकल्स थे सॉल्यूट के वो इसकी सरफेस पर बैठ जाएंगे, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ये उसके कुछ पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। एक तो अनस्टेबल हो जाएंगे, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा हम उसे अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के हम अलग अलग कर सकते हैं। चलिए जानते हैं व्हाट इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी, तो आपको पता है कि ग्रुप डी में या तो हमने इंक ली थी या मिल्क की कुछ ड्रॉप्स ली थी, ठीक है। एन एक्टिविटी इज़ ए कोलाइड और ए कोलाइडल सॉल्यूशन, जो एक्टिविटी हमने ग्रुप डी में की है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड फॉर्म कर रही है। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड के वो यूनिफॉर्मली एक समान तरीके से पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है, स्प्रेड रहते हैं। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ए सस्पेंशन, कंपेरेटिवली सस्पेंशन के इसका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। आपको पता है, मैंने बताया था कि जो मिल्क होता है ये इसमें कई सारे पार्टिकल्स होंगे, मतलब वाटर भी होगा, मिल्क प्रोटीन भी होगा, मिल्क फैट भी होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो चुकी है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो कम होता है, वी कैन नॉट सी दैम विद नेक्ड आइज, तो जिस वजह से हम इसे नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है। आपने देखा कि जो सॉल्यूशन था उसके हम नेक्ड आइज से, जो होमोजेनस सॉल्यूशन था उसको नहीं देख पाए थे। उसके बाद सस्पेंशन को हम लोगों ने नेक्ड आइज से देख लिया था और कोलाइड को हम लोग नेक्ड आइज से नहीं देख पा रहे हैं। बट दिस पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर्ड ए बीम ऑफ विजुअल लाइट, लेकिन हम अगर इनके पार्टिकल्स को देखना चाहेंगे तो हम इनके बीम डालकर जब लाइट को स्कैटरिंग करती है तो उससे हम पता कर सकते हैं कि ये पार्टिकल्स, इसमें सॉल्यूशन कैसा है। चलिए एक ठीक है यहाँ पर, बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर्ड बीम ऑफ ए विजिबल लाइट एज बी ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2। तो यहाँ पर एक फिगर पे देख लीजिए, इसमें क्या किया गया है कि एक ये सॉल्यूशन था, ये होमोजेनस मिक्सचर था, इसके बाद हमने एक यहाँ पर ये कोलाइड लिया हुआ है
जिसमें होमोजेनस नहीं था, इसके मतलब हेट्रोजेनस मिक्सचर था। और जो कोलाइड होगा तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो लाइट को स्कैटर करने में हेल्प कर रहे हैं, जिस वजह से हमें लाइट दिखाई दे रही है। इस पहले वाले में देखिए ए में लाइट स्कैटरिंग नहीं दिखाई दे रही और इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इस प्रभाव को और दिस स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। ये इस टाइप की जो लाइट की स्कैटरिंग है, ठीक है, वो कहलाती है टिंडल इफेक्ट कहलाती है। आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट, टिंडल जो नाम पड़ा है वो इनके साइंटिस्ट जिन्होंने खोजा था उनके नाम पर पड़ा है। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ ए लाइट एंटर्स ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल। अगर हम एक बंद कमरे में अगर एक होल करके लाइट को पास करें तो भी हम जो कमरे के पार्टिकल्स होंगे जो कि डस्ट और स्मोक के होंगे उन वो लाइट को स्कैटर्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपने आज जाना कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल इफ़ेक्ट किसे कहते हैं। चलिए एक इफ़ेक्ट और देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है टिंडल इफ़ेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, ये कैनोपी प्लांट्स के डेंस फॉरेस्ट में जो होते हैं तो वहाँ पर भी जब लाइट, यह कह सकते हैं जो वहाँ पर डस्ट के और एयर के पार्टिकल्स होते हैं, कह सकते हैं डस्ट और एयर के पार्टिकल्स होते हैं, तो वो भी लाइट को स्कैटरिंग करने में हेल्प करते हैं। इन द फॉरेस्ट मोस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जो टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर के पार्टिकल्स होंगे विच एक्ट एज ए पार्टिकल ऑफ कोलाइड डिस्पर्स इन एयर। ठीक है, तो एयर में वो पूरी तरीके से डिस्पर्स रहते हैं, जब लाइट उस पर पड़ती है तो लाइट को स्कैटरिंग करने में हेल्प करते हैं, जिस वजह से हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं तो इसको भी देख लीजिए, तो आपको सॉल्यूशन भी हो जाएगा, सस्पेंशन भी हो जाएगा और कोलाइड भी आज खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, कोलाइड इज़ ए हेट्रोजेनस मिक्सचर, the size of a particle of collide is too small to be individually seen by naked eyes। ठीक है, इतना छोटा होता है कि हम नेक्ड आइज से इंडिविजुअली नहीं देख पाते। ठीक है, कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम। बिग कोलाइड सक्षम होते हैं स्कैटरिंग ऑफ बीम में, लाइट पास कर जाती है उनके अंदर, दिखाई देती है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ये इतने छोटे होते हैं जिस वजह से इनकी जो लाइट होती है वो अनडिस्टर्ब रहती है। कोलाइड इज़ क्वाइट स्टेबल, जो कोलाइड होते हैं वो स्टेबल रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कोलाइड्स के, ये इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास। और यहाँ पर एक ये टॉपिक रह गया, इसको और देख लेते हैं थोड़ा सा, कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सस्पेंशन जैसे हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर रहे थे, यहाँ पर नहीं कर पाते। ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन बाय सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करके हम इनके पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर कुछ टॉपिक आपका रह गया है, इसको कंप्लीट कर लेंगे और कॉमन एग्जांपल्स देख लेंगे कोलाइड्स के। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।